हैकरों ने दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटी और कंपनी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया है। हैकरों ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफेट, एप्पल, उबर समेत अन्य के ट्विटर अकाउंट को हैक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समिट के माध्यम से यूरोपीय देशों से बातचीत की। समिट में पीएम मोदी ने कहा कि तत्कालीन चुनौतियों के अलावा जलवायु परिवर्तन जैसी दीर्घकालिक चुनौतियां भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के निवेश और प्रौद्योगिकी को आमंत्रित करते हैं। बिहार में लॉकडाउन आज से फिर शुरू हो रहा है। राज्य में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बसों पर रोक रहेगी, वहीं ऑटो टैक्सी भी इमरजेंसी के लिए ही चलेंगे। राज्य में कोरोना के 1742 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, जहां कोई छूट नहीं मिलेगी। बिहार में अब तक कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि बिहार में जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें से 14% पॉजिटिव निकल रहे हैं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में आज से खेला जाएगा। इसे भारत में दोपहर 3:30 बजे से देखा जा सकेगा। अगर वेस्ट इंडीज ने ये मैच जीत लिया तो ये इंग्लैंड में 32 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया था। कोरोना वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की ओर से गुरुवार को पॉजिटिव खबर की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल के नतीजे दूसरे हो सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी मिलकर वैक्सीन को बना रहे हैं। वैसे तो कई कंपनियां वायरस से बचने रात दिन कोशिशों में लगी हुई हैं। राजस्थान में राजनीतिक संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सचिन पायलट की बगावत को 4 दिन हो चुके हैं। उनके हाथ से उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी जा चुका है। इस बीच बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस को सचिन पायलट की वापसी की उम्मीद है। ऐसे में पायलट के अगले कदम का सबको इंतजार है। चीन फिंगर एरिया से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा है। भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल-मई के दौरान जहां दोनों देशों की सेनाएं थी, वहां तक चीन वापस जाए। चीन के सैनिक फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर पहुंच चुके हैं। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने लगातार बातचीत हो रही है। हाल ही में फिर से तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर चर्चा हुई। गुजरात में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुरुवार सुबह 7:40 पर राजकोट और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र राजकोट से 22 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके के बाद लोग घर से बाहर निकल आए। सीएम विजय रूपाणी ने राजकोट और सुरेंद्रनगर के कलेक्टर से बातचीत भी की। कोरोना के बढ़ते मामले के कारण कर्नाटक के बेंगलुरु विजयनगर में दूसरे दिन लॉकडाउन का खासा असर देखा गया। शहर के चौक चौराहे सूने रहे और पुलिस व्यवस्था के इंतजाम करती रही। बेंगलुरु में ही कोरोना का आंकड़ा 22,000 को पार कर चुका है। यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए केजरीवाल सरकार के प्लाज्मा डोनेशन के लिए महंगे विज्ञापनों पर गौतम गंभीर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचने के दूसरे जतन कर जनता के पैसों का सदुपयोग किया जाए। केजरीवाल सरकार के कोरोना आंकड़ों पर भी गौतम ने गंभीर सवाल किए। दिल्ली सरकार प्लाज्मा तकनीक से इलाज के लिए लोगों से अपील कर रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,36,00,000 के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,86,000 को पार कर गया है। वहीं पूरी दुनिया में 80 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 36,15,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 16,43,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में चौथे स्थान पर है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 7,46,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस में कोरोना से अब तक 11,770 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। बात करें ब्राजील की, तो कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 19,70,000 पर पहुंच गई है। ब्राजील में अब तक 75,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में एक दिन में 39,000 नए केस सामने आए हैं। इलाज के बाद 12,55,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। देश में कोरोना के मामले 9,70,000 को पार हो चुके हैं। देश में अब तक 6,13,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण से मौत भी हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,31,000 के पार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 19,725 पर पहुंच गए हैं। प्रदेश में 682 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 13,909 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,053 पर है।
छत्तीसगढ़ में एक दिन में 154 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 4,556 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,212 पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,324 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2,75,000 के पार हो गए हैं। यहां कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,52,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। राज्य में एक दिन में 7,500 नए केस सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,16,000 के पार हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 3,487 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से 95,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में एक दिन में 1,647 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़ गई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,51,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 2,167 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। एक दिन में 4,500 नए मरीज की पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु भारत में दूसरे नंबर पर है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 44,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 2,080 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 31,346 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर घर पहुंचे हैं। राज्य में एक दिन में 925 नए मरीज सामने आए हैं। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने बलरामपुर में नए एसडीएम ऑफिस का उद्घाटन कर इसकी शुरुआत की। डिप्टी कलेक्टर अजय किशोर लखड़ा को बलरामपुर का नया एसडीएम बनाया गया है। वहीं 3 नए तहसील रामचंद्रपुर, रघुनाथनगढ़ और चांदो अस्तित्व में आ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के ग्वालियर चंबल के प्रभारी के मिश्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर बरसे हैं। के मिश्रा ने सिंधिया को भू माफिया बताया तो वहीं मिश्रा ने ट्वीट कर उनसे 10 सवाल भी पूछे। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने पर भी बातचीत हो सकती है। बता दें कि एमपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। उज्जैन में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 2 दिनों तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं सोमवार को निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारी में जो भी लोग शामिल होंगे उसमें कमी की जाएगी। वहीं बाबा महाकाल की सवारी का रूट भी पिछली 2 सवारी के रूट की ही तरह होगा। गुना अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की बर्बरता मामले में सीएम शिवराज ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। वहीं पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ट्विटर पर भी लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर गुस्सा जताया है। गुना की घटना की जांच के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने टीम बनाई है। 7 सदस्यों की टीम में 3 विधायक शामिल किए गए हैं। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज चलता है। एमपी के मंडला में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष में 7 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। नाबालिगों से यौन शोषण का मुख्य आरोपी प्यारे मियां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रांजिट रिमांड पर प्यारे मियां को आज भोपाल लाया जाएगा। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम उरांव का निधन हो गया है। जशपुर में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। उरांव के निधन पर पीएम मोदी और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। कोरोना महामारी के बीच इंदौर में मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए सड़क, जल संरक्षण और गौशाला के निर्माण पर अधिक जोर है। पिछले साल की तुलना में 2 महीने में 20,000 मजदूरों ने लाभ लिया है। इस बार मनरेगा में रोजगार के लिए बजट में राशि 20 से बढ़ाकर 34 करोड़ कर दी गई है। पंचायत स्तर पर मनरेगा के तहत स्थानीय स्तर पर मजदूरों को रोजगार देने का योजना है। नेहरू शताब्दी चिकित्सालय की लापरवाही सामने आए हैं। एनसीएल की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत का आरोप परिजनों ने लगाया है। बीना परियोजना में कार्यरत फिटर अनमोल तिर्की की पत्नी लीना तिर्की को एम्बुलेंस से बनारस ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। इस दौरान ट्रेड यूनियन के नेताओं का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। कोरबा जिले के जंगल में मालाबार पिट वाइपर को पकड़ा गया है। ये सांप की ऐसी प्रजाति है जिसे दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। संस्था छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा, रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यू सोसाइटी और वन रक्षक दल ने लेमरू वन परिक्षेत्र में मालाबार पिट वाइपर को पकड़ा। आवंटित पट्टे को दोबारा आवंटित करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत समेत राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रायपुर की सुगनी ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव ने नियम विरुद्ध अपने लोगों को पट्टा दिया है।
दुर्ग के कुम्हारी स्थित तालाब की जमीन का व्यवसायीकरण के मामले में हाईकोर्ट ने शासन और नगर पंचायत कुम्हारी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। पता नहीं कि कुम्हारी नगर पंचायत इस तालाब की 1 एकड़ जमीन को काटकर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। स्कूल की जमीन पर शराब कारोबारियों के अवैध कब्जे को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में मुंगेली कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि स्कूल के लिए आवंटित जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर और स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करने को लेकर छात्र संगठन आक्रोशित है। छात्र संगठन की मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ और बस्तर विश्वविद्यालय भी छात्रों के हित में जनरल मोशन दे। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राजीव भवन पहुंच चुके हैं। बता दें कि पहली बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी और दूसरी बैठक में जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के 2 विकास प्राधिकरण में नियुक्ति की लिस्ट जारी कर दी गई है। दिलेश्वर साहू ओबीसी तो भुवनेश्वर बघेल एससी प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीएम भूपेश ने दोनों को ही बधाई दी है। राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान मिलनी चाहिए। रायपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है। दिग्गी ने सिंधिया और पायलट को महत्वाकांक्षी बताया। वहीं दिग्गी के रायपुर दौरे पर बृजमोहन अग्रवाल ने चुटकी ली है। दुर्ग में नगरीय निकाय क्षेत्रों में निगम अभियान चलाकर अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं पर नकेल कस रहा है। नियम विरुद्ध धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग करने पर कार्रवाई की जा रही है। आउटर में बड़ी तादाद में बिना निगम की अनुमति के ही प्लॉट बेचे जा रहे हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर इलाके में 35 साल के किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बंदना दल्दलीपारा निवासी गोपाल डोम शराब पीने का आदी था और कुछ काम भी नहीं करता था। उसकी पत्नी मायके गई तो उसने अकेलेपन से निराश होकर जान दे दी, बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से जुड़ी एक महिला नेत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम राहिल रहूफी है, जिसने 8 दिन पहले यह हरकत की थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी और शिकायतकर्ता आपस में रिश्तेदार हैं और आरोपी भी उसी पार्टी का कार्यकर्ता है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 32 नेताओं को स्थान मिला है। शैलेश नितिन त्रिवेदी को पाठ्य पुस्तक निगम, कुलदीप जुनेजा को हाउसिंग बोर्ड, राजेंद्र तिवारी को खादी और ग्राम उद्योग, किरणमयी नायक को राज्य महिला आयोग, करुणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्ति में 32 नेताओं को स्थान मिला है। सुभाष धूपड़ को आरडीए चेयरमैन, करुणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड, अरुण बोरा को स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और बैजनाथ चंद्राकर को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, देवेंद्र बहादुर को वन विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालतों में अब ऑनलाइन सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता और उनके वकीलों को अदालत आने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना को लेकर गाइडलाइन के पालन से लोगों को परेशान होने से बचाया जा सकेगा। गांजे के अवैध परिवहन को रोकने पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नगरनार पुलिस ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर 2 युवकों को ट्रक में गांजा ले जाते हुए हथियार सहित पकड़ा। इन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। जांच में यूपी के दोनों आरोपी के पास 2.5 लाख कीमत का 52 किलो गांजा और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित निगम मंडलों में नियुक्ति की सूची जारी कर दी गई है। इसमें IBC 24 की खबर पर फिर से मोहर लगी है। निगम मंडल में रायपुर संभाग से 14, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग से 4 और बस्तर संभाग से 6 नेताओं को जगह मिली है। कुल 32 नेताओं को मंडल अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। मध्य प्रदेश से 17 स्पेशल ट्रेन शुरू करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। रेलवे ने 90 स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर उपचुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। नरोत्तम मिश्रा के कांग्रेस को अतीत की वस्तु कहे जाने के बाद कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को भी अतीत की वस्तु बना दिया। इंदौर के सांवेर में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान के बाद अब कांग्रेस घर घर शिव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस मतदाताओं को सावन में शिवलिंग और पूजन सामग्री बांटेगी। इसके लिए बूथ स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंदौर में कोरोना महामारी के संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने नया तरीका निकाला है। मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत अब से मेडिकल स्टोर संचालकों को मरीजों की जानकारी सार्थक ऐप के जरिए देना अनिवार्य होगा। इसके पीछे प्रशासन की मंशा सही समय पर मरीजों की पहचान करने की है।
शिवराज मंत्रिमंडल पर नजर रखने कांग्रेस शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है। कांग्रेस के इस फैसले को बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की शैडो कैबिनेट सरकार में रहते हुए कैबिनेट मंत्रियों पर नजर रखती तो शायद उनकी सरकार गिरने की नौबत नहीं आती। बालाघाट ग्रामीण थाना अंतर्गत एक ही परिवार की 2 छात्राओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं मृत एक अन्य छात्रा का पिता गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर नवेगांव थाने में खड़ा किया है। कटनी के कैनरा बैंक के एटीएम से निकले 500 के नोट के नकली असली को लेकर हड़कंप मच रहा है। एटीएम से नोट निकालने वाली महिला को बैंक मैनेजर ने घंटों बैठाए रखा। उसके बाद मीडिया की पहल पर बैंक मैनेजर ने नोट बदलकर दूसरा नोट थमाया। मैनेजर ने कहा कि नोट नकली नहीं असली है। वहीं पानी में भीगने से ये खराब नजर आ रहा है। वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था, लेकिन बजट के अभाव में इस परियोजना को फिर से बंद कर दिया गया है। परियोजना का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का काम साल 2022 में पूरा करना है। बुरहानपुर में बारिश के मौसम में भी शिवरिज का काम किया जा रहा है। पाइप डालने के लिए जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। वहीं बारिश से इन गड्ढों में पानी जाम हो गया है, जो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इससे हादसे का खतरा है। वहीं नगर निगम मामले को लेकर उदासीन है। धमतरी के गंगरेल डैम के कैचमेंट एरिया में बारिश से बांध में पानी की आवक बनी हुई है। 32 टीएमसी क्षमता वाले गंगरेल डैम में मौजूदा समय में करीब 19 टीएमसी पानी का भराव हो चुका है, जिससे जल संसाधन विभाग सहित जिला प्रशासन बेफिक्र है। बलरामपुर जिले के चलगली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवनाथपुर में फूफा भतीजी के रिश्ते को संसार करने वाली घटना सामने आई है। फूफा ने नाबालिग भतीजी को डोरी बीनने के बहाने जंगल में ले जाकर उसका रेप किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोरबा के रामपुर चौकी के इंडस्ट्रियल एरिया में हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। मासूम घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान बंसल एजेंसी फैक्ट्री का मेन गेट उसके ऊपर गिर गया। बच्ची को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत बोरीगारका के 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिसके बाद से गांव में डर का माहौल है। संक्रमित पाई गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 10 से 13 जुलाई तक गांव में 105 बच्चों का वजन उन्होंने किया था, जो बच्चे कुपोषित पाए गए थे। बलरामपुर के वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम राजखेता में 2 जून को शिक्षक की हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि शिक्षक रामधन यादव की लाठी डंडे से पीट कर हत्या की गई थी। पुलिस ने गांव के ही 3 आरोपियों सोमनाथ पाल सिंह और हंस श्यामले को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर पुलिस ने एक आशिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी सत्येंद्रनाथ पांडे युवतियों और महिलाओं के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बना रखी थी और वारदात को अंजाम दे रहा था। युवतियों की तस्वीर दिखाकर दूसरे लोगों को अश्लील मैसेज भेजा करता था। रानी देवांगन के थाने में शिकायत पर आरोपी सत्येंद्रनाथ पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के शक में आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर युवक के सिर पर पत्थर पटककर उसे मौत की घाट उतार दिया। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। पेंड्रा के मुरमुर गांव का रहने वाला तेज नारायण पेंड्रो रायपुर के बेसन फैक्ट्री में काम करता था। धमतरी जिले के रुद्री थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, मगर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया है। पीड़िता इंसाफ के लिए एसपी को गुहार लगाते हुए उसने ज्ञापन सौंपा है। 10 जुलाई को गांव के ही राजकुमार यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। कोरिया में बोतलबंद अंग्रेजी शराब को खोलकर उसमें पानी मिलाकर बेचे जाने का मामला सामने आया है। सूचना पर मनेन्द्रगढ़ और झगराखान थाने की पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ दुकान में कार्रवाई की। पुलिस ने मौके में शराब में पानी मिलाने के सामान भी जब्त किए हैं।